ये है 9:43 हो गया। ये देखिए अब हम लोग फिटिंग करेंगे। आप देखेंगे कितना फिटिंग कर पाते हैं। स्विच सॉकेट कंसील लाइट जो जो लगना है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग है, पूरी साइड है, इसमें पूरा हम लोग लाइट का इलेक्ट्रिक का फिटिंग करेंगे। आपको दिखाएंगे क्या। साइड पे आ गए हैं। ये देखिए सबसे पहले हम सी बॉक्स की ड्रेसिंग करेंगे। ये देखिए सर्किट, इतनी सर्किट डीबी में आई है। ए टू ए टीपीएन डीबी लगी हुई है। डीबी हमेशा बड़ी ही लगाएं क्योंकि अच्छे से ड्रेसिंग हो सके। ये देखिए एमसीबी इंसुलेटर है 4 पोल का 3 फेस कनेक्शन के लिए। मान लो कभी 3 फेस का कनेक्शन होगा तब जाके ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले ही हम कनेक्शन के लिए पूरी व्यवस्था पहले ही कर देते। ये सारी एमसीबियाँ लगेंगी साइज के हिसाब से। सबसे पहले अर्थिंग के तार को सर्किट से सारी निकाल लेंगे। सबसे पहले अर्थिंग के तार को कनेक्शन करेंगे जहाँ जहाँ पे पॉइंट की ज़रूरत है अर्थिंग की। डीबी में जहाँ पे सबसे ऊपर पटिया में टाइट होगी, जितनी भी अर्थिंग होगी सारी से अच्छे से ड्रेसिंग करके टेप लगा के कटिंग करके जितने सर्किट होंगी उतने अर्थिंग के वायर होंगे। ये देखिए सही से मेजरमेंट कर लेंगे तार को, जिस तरफ से ड्रेसिंग डीबी की अच्छी हो उस हिसाब से हम लोग अर्थिंग के तार को ड्रेसिंग करेंगे। ये देखिए एक इस तरफ से सर्किट से आई है, इन्वर्टर की सर्किट है, यहाँ नीचे बोर्ड लगा है, उसकी हम अर्थिंग को अच्छे से अर्थिंग को कटिंग करके लगा देंगे। फिर दूसरी तरफ से दूसरे टर्मिनल में जितनी भी सर्किटें आई हैं सारी से टेप लगा के अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे। हालांकि केबल टाई मंगानी चाहिए, केबल टाई मंगाए थे आई नहीं थी, इस वजह से हम लोग टेप से ही डीबी की ड्रेसिंग करेंगे अच्छे से। ये देखिए सारे अर्थिंग वायर जितने भी सर्किट के साथ अर्थिंग का वायर आया हुआ है सबको एक जगह पे करके ये देखिए टेप लगा के अच्छे से जहाँ पे अर्थिंग का टर्मिनल है वहाँ पे हम उसको टाइट करेंगे। ये देखो सभी को एक साथ में ही टाइट कर दिया। फिर देखो इसमें टेप लगा के अच्छे से ये देखिए अच्छे से ड्रेसिंग कर दें। ये देखिए अच्छे से मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करना है कि डीबी देखने में अच्छी लगे, मतलब लगे कि हाँ डीबी ड्रेसिंग हुई है, किसी इलेक्ट्रीशियन अच्छे इलेक्ट्रीशियन ने काम किया है। क्योंकि तार में अगर खलमंजर दिखेगा मतलब सही से दिखेगा नहीं, तार इधर उधर होंगे। ये देखिए सही से ड्रेसिंग करके अच्छे से उसको सेटलमेंट कर देंगे तार को। फिर उसके बाद सारी सर्किट के साथ हर रूम से ये देखिए ये सर्किट है, ये वो जो 3 तार निकाल दिए बेल के हैं। ये देखिए ये सबसे पहले अब अर्थिंग के वायर के बाद अब हम इन्वर्टर के वायर को अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे। ये देखिए जितने भी सर्किटें हैं सारे सर्किट के साथ एक एक इन्वर्टर का वायर आया हुआ है, उसको कटिंग करके ड्रेसिंग करेंगे अच्छे से। ये देखिए उसके बाद हम टेप लगा देंगे। ये देखो सारे इन्वर्टर तार को एक जगह पे ला करके आपस में ही जोड़ देंगे कि मतलब जितने भी रूम होंगे सब एक आपस में कनेक्ट रहेंगे, एक ही इन्वर्टर से चलेंगे। इस वजह से सारे टर्मिनल को सारे मतलब तार को आपस में जोड़ के इन्वर्टर के तार को सारे ये देखो अच्छे जोड़ के टेप लगा के अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे तार को। इन्वर्टर अर्थिंग का तार सेट हो गया, इन्वर्टर का तार अच्छे से सारे सेट हो गए। अब इसके बाद जितने भी ये बेल पॉइंट है बेल तार को आपस में जोड़ के टेप लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरफ 3 में बेल वाले तार थे, ऊपर से आए थे। 3 मंजिल का है मकान। आपको भी हम अपने वीडियो में सबसे पहले आपको दिखाया था शुरुआत में 3 मंजिल का है, पर 2 मंजिल एक ही डीबी में है। इस वजह से तीनों बेल सबसे नीचे की डीबी है उसमें तीनों बेल का तार है आपस में ज्वाइन करेंगे। जो बाहर बेल का बोर्ड लगता है वो नीचे नीचे आकर के कनेक्शन के टेप करके ऊपर पाइप में अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे, एकदम दिखे ही ना। अब उसके बाद हम लोग हर सर्किट से न्यूट्रल अर्थिंग तार निकालेंगे। ये देखिए सबसे पहले अभी बेल के ही तार सारे जोड़ने हैं अच्छे से।
ये देखिए टेप लगा के अच्छे से रख देंगे। ये देखिए ये भी टेप लगा के रख दिया अच्छे से। फिर उसके बाद दूसरा आया, दूसरा भी बेल्ट का तार है, इसको भी हम टेप लगा के अच्छे से रख देंगे। एक एक्स्ट्रा तार है, इसको भी टेप लगा के अच्छे से पाइप में सेट कर देंगे। ये देखिए वीडियो थोड़ा हिल जा रहा है क्योंकि अपने साथ ही में हम वीडियो बना रहे हैं अपने हाथ से ही। उसके बाद सारी सर्किट से न्यूट्रल तार को निकाल लेंगे। जो ब्लैक तार है ये न्यूट्रल तार है। इस तार को अच्छे सारे न्यूट्रल जितने भी होंगे सारे निकाल करके ये देखिए अच्छे से हर सर्किट को। इसमें इन्वर्टर, इसमें सबसे पहले लाइट की सर्किट है, फिर एसी की सर्किट है, फिर पावर की सर्किट है। हर सर्किट का न्यूट्रल अलग है। ब्लैक तार न्यूट्रल है। ये देखिए अच्छे से न्यूट्रल तार को ड्रेसिंग करके न्यूट्रल वाले ये देखो नाप के अच्छे से हर टर्मिनल में कटिंग करके हर टर्मिनल में अलग अलग टर्मिनल में हर तार को जोड़ेंगे, मतलब पेन से टाइट करेंगे। ये देखिए सारे ड्रेसिंग करके टेप लगा के अच्छे से तब जाके उसमें हम जोड़ेंगे। ये देखिए सबसे पहले फेस के अलग कर लेंगे, फिर न्यूट्रल पट्टिया में उसको हम अच्छे से जोड़ेंगे। ये देखिए ड्रेसिंग करने के बाद फिर उसको छीलने के बाद हर टर्मिनल में एक एक इन्वर्टर तार न्यूट्रल तार को जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे से उसको हम हर न्यूट्रल तार को अच्छे से जोड़ेंगे। न्यूट्रल तार जोड़ने के बाद ये देखिए एक 4 mm की सर्किट का न्यूट्रल है, 1.5 mm की सर्किट का न्यूट्रल है, 2.5 mm की सर्किट का न्यूट्रल। जितने भी न्यूट्रल हैं सारे पॉइंट अलग अलग ही जोड़ेंगे। बाद में जैसे मीटर लगाना हुआ या कुछ लगाना होता है हर रूम का, तो न्यूट्रल अलग अलग ही डालें। हर सर्किट का हर रूम का भी न्यूट्रल अलग ही डालें, क्योंकि मान लो बाद में मीटर लगना होता है या रूम किराए पे देते हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। इस वजह से सर्किट सबकी अलग अलग डालें सारे न्यूट्रल, इसीलिए पट्टिए में भी अलग अलग टाइट किए करें, बाद में जब मीटर लगे तो ढूंढना ना पड़े। सारे न्यूट्रल टाइट हो गए हैं। इस तरफ का ये जो किनारे का सर्किट है इसको भी हम मेजरमेंट करके तार कटिंग करके इसको हम जोड़ के अच्छे से लगा देंगे इसको भी। फिर उसके बाद अच्छे से टेप लगा के ड्रेसिंग करेंगे। ये देखिए न्यूट्रल को अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे। फिर इस तरफ ये जो ज़्यादा न्यूट्रल हैं इन सबको ये देखो फेस वाले तार को लग करके ये न्यूट्रल जितने भी तार हैं सब में टेप लगा देंगे अच्छे से। इसको भी ड्रेसिंग एक नंबर करेंगे अच्छे तरीके से टेप लगा के ही। हालांकि केबल टाई होती तो और अच्छा होता, लेकिन केबल टाई नहीं है। केबल टाई मैंने मंगाया था, कस्टमर लाया ही नहीं, इसलिए से टेप से ही लगा रहे हैं। ये देखिए अच्छे से ड्रेसिंग कर दे रहे हैं। ये देखो कितना अच्छे से न्यूट्रल हो गया, अर्थिंग हो गई, इन्वर्टर का भी हो गया, सब कुछ मतलब ड्रेसिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है। सबसे पहले अब हम इंसुलेटर इसमें लगाएंगे। ये देखिए इंसुलेटर लगा दिए एक साइड में, ये 63 एम्पियर का है हेवल्स कंपनी का। फिर उसके बाद एमसीबी लगाएंगे एक साइड में, दूसरी एमसीबी, फिर तीसरी एमसीबी, सब में मिक्स करके लगाएंगे। एक 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर। ये 6 वे टिफिन डीबी है, इसको हम 6 एमसीबी ऊपर लगा सकते हैं। 6 एमसीबी इस तरफ, 6 एमसीबी इस तरफ, 6 एमसीबी इस तरफ, 3 जगह पे, मतलब 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 18 एमसीबी लग सकती है। एक इंसुलेटर की जगह अलग होती है। 3 फेस में 3 जगह पे 6 एमसीबी लग सकती है। 6 वे में, 4 वे में भी 4 एमसीबी 3 जगह लगेगी। ये देखो सही से अच्छे से सेट कर लेंगे एमसीबी लगाने के बाद। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे एमसीबी लगाएंगे नीचे वाले में भी टर्मिनल में। हालांकि उतनी सर्किट कम है, तो जितनी सर्किट होंगी उतनी ही एमसीबी हम लगाएंगे। सबसे पहले सब मेन 10 mm का वायर आया हुआ है, 10 mm का वायर डालना चाहिए सब मेन में, एक फ्लोर का 1200 एरिया तक। ये देखिए पीला और लाल तार
10 mm का सीधा मीटर से dB तक आया। सब इसको मेजरमेंट करके रेड तार फेस का है, इस वजह से हम एक टर्मिनल में फेस को, तीन मतलब टर्मिनल में फेस को और एक टर्मिनल में न्यूट्रल को जोड़ेंगे। न्यूट्रल सबसे किनारे कर देंगे उस तरफ। ये देखिए सबसे पहले न्यूट्रल को टाइट कर दिए हैं 10 mm तार को। फिर उसके बाद ये 16 ये 10 वाला देखो तीनों में लूपिंग कर दिया, 3 फेस जैसे आता है। हालांकि जब 3 फेस लगे मीटर लगेगा तो 3 फेस की लाइन खींच के 3 फेस का कर देंगे। इसी वजह से पहले ही मतलब उसी सिस्टम से करना है। जितनी सर्किट होगी उतनी एमसीबी लगाएंगे और एमसीबी अभी निकाल लेंगे। ये देखिए सारी एमसीबियों में कनेक्शन कर, इसमें 16 एम्पेयर की एमसीबी, 10 एम्पेयर की एमसीबी, एसी के लिए 32 एम्पेयर की एमसीबी, हर मतलब तीनों फेस में अलग अलग एमसीबी का लगाए हुए हैं, एमसीबी का प्रयोग किए हैं। क्योंकि मान लो 3 फेस लाइन कभी होगी तो सब तीनों फेस पे बराबर लोड पड़ेगा। इस वजह से हर मतलब एसी का 3 रूम है, तीनों रूम को तीनों में 32 एम्पेयर की एमसीबी लगाए हुए हैं। अभी एक एमसीबी में उसका क्या बोलते हैं एसी वाले वायर को हम टाइट करेंगे। जितने मतलब जो सर्किट आई है, जैसे लाइट की सर्किट होगी तो 16 एम्पेयर पे या 16 एम्पेयर या 10 एम्पेयर पे, फिर 25 एम्पेयर पावर पे और 32 एम्पेयर एसी के लिए एमसीबी लगाए हैं। सारे कनेक्शन उसी हिसाब से एमसीबी के हिसाब से करेंगे। टर्मिनल में सबसे पहले कर देंगे सारे, फिर सर्किट को हर एक सर्किट को ऊपर मेजरमेंट करके अच्छे से ड्रेसिंग करके उसको अच्छे से हम टाइट करके लगा देंगे। फिर दूसरी तरफ आएंगे, ये देखिए सर्किट तो कम है, एमसीबी है ज़्यादा, तो उसी हिसाब से एमसीबी हम निकाल लेंगे। एमसीबी एक्स्ट्रा लगाने से कोई मतलब नहीं है, फिर कस्टमर कहेगा एक्स्ट्रा एमसीबी क्यों लगाए। इस वजह से एक एक एमसीबी हम तीनों में से निकाल ले रहे हैं। तो 12 सर्किट है तो 12 ही एमसीबी लगाएंगे। जितनी सर्किट हो उतनी ही एमसीबी लगाए। हालांकि डीबी बॉक्स मैंने थोड़ा बड़ा लगाया है क्योंकि इस वजह से कि मान लो ड्रेसिंग करने में आसानी हो, इस वजह से इसीलिए डीबी को हमेशा थोड़ा बड़ा ही लगाया। भविष्य में रूम एक्स्ट्रा बने तो उसी में हो जाए कनेक्शन, सारी एमसीबियाँ आ जाए। ये देखिए दूसरी तरफ भी फेस वाले कनेक्शन एमसीबी में टाइट होंगे अच्छे से। ये देखिए अब दूसरी तरफ आ गए हैं, उस तरफ हम फिर इस तरफ भी लगाएंगे एमसीबी में कनेक्शन, जिसमें ये देखिए इसको साइड कर लेंगे एमसीबी को अच्छे से मेजरमेंट करके, एमसीबी के हिसाब से नाप करके कटर से काट करके कटिंग करके मेजरमेंट करके कटिंग करके पेंचकस से टाइट कर देंगे। सारे जितने भी सर्किट हैं उनको अच्छे से छील के ऊपर से मोड़ जरूर दें, उसके बाद एमसीबी में तब जाके टाइट करें, नहीं तो स्पार्क करें। ये देखिए अच्छे से सारी पेंचकस से फुल टाइट कर देंगे हर सर्किट को। ये देखिए इसमें एमसीबी एक ज़्यादा है, मतलब एमसीबी कम एम्पियर की लगी है, इस वजह से एसी वाले में 32 की ही लगाएंगे। इस वजह से मैंने उसको चेंज किया है। फिर इसमें आ गए हैं, इसमें भी सारी सर्किट उसी हिसाब से लगाएंगे। पावर 16 में और 10 एम्पियर में लाइट की और 32 एम्पियर में एसी के लिए। इस वजह से ड्रेसिंग करके अच्छे से, और फिर उसके बाद ये ऊपर वाली बची है एमसीबी चार सर्किट है, चारों सर्किट को एक एक एमसीबी में टाइट करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से एमसीबी को लगाएंगे। ये देखिए सारी एमसीबीओं में अच्छे से कनेक्शन करेंगे, फुल टाइट करेंगे एमसीबी में जो सर्किट टाइट होती है। फिर ये देखिए अच्छे तरीके से ही टाइट करें सबसे, हालांकि लक्स लगा के टाइट करें तो और अच्छी से टाइट होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उसको छील करके तार को एक बार मोड़ दें ऊपर को, फिर उसके बाद टाइट करें। ये देखो पूरी तरीके से सारे कनेक्शन जितनी भी सर्किट आई हैं सारे में कनेक्शन इसी में कर दिए हैं। फिर उसके बाद इसको लूपिंग करेंगे, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग पत्ती होती है, वो पत्ती कस्टमर के यहाँ ही रह गई है, मिली ही नहीं है।
तो जब पत्ती ना मिले या ना हो तो तार से ऐसे ही हर एमसीबी को लूपिंग कर देंगे। हर एमसीबी को आपस में लूपिंग कर देंगे, चारों एमसीबी को। फिर वहाँ से एक फेस वायर को उठाएंगे। ये देखो तीन एमसीबी में हो गया है। फिर चौथे एमसीबी में कटिंग करके उसका मेजरमेंट लेके छील के फिर उस पॉइंट को फेस वाले पॉइंट से फिर लगाएंगे। इसमें 3 फेस मतलब तीन में लूपिंग की है, उसी से फेस वाले से ही इंसुलेटर से उठा करके एमसीबी में एक तार टर्मिनल को टाइट करेंगे। ये देखिए फिर 3 टर्मिनल हैं मतलब टीपीएन में 63 एम्पेयर के। फिर वहाँ से दूसरी एमसीबी से फिर उसको हम लाइन देंगे इसमें टर्मिनल में तीनों फेस की वायरिंग मतलब जो लूपिंग होगी वो टाइट होगी। हर 3 जगह पे एमसीबी लगी हैं, 4 तीनों से एक फेस उठ के इस इंसुलेटर में आएगा। कैसे, अगर स्टार्टिंग पत्ती ना हो तो कैसे लूपिंग करके अच्छे से इंसुलेटर में तार को लगाते हैं। ये देखिए फिर इंसुलेटर से एक तार को उठाएंगे, ये जो 4 एमसीबी हैं इसमें टाइट करेंगे। ये देखिए सारी एमसीबी को आपस में लूप करने के बाद फिर एक मेन तार इंसुलेटर से ले जा करके उस एमसीबी में टाइट करेंगे। दूसरी एमसीबी से नीचे वाली एमसीबी के सारी लूपिंग करेंगे। फिर उससे एक मेन वायर उठा करके इंसुलेटर में लगाएंगे। फिर ये देखो तीनों एमसीबी से हर टर्मिनल से नीचे वाले से जितने भी लूपिंग की हर एक तार उठ के 2 देखो लग गई हैं, उससे 2 तार आ गए। ये नीचे वाले से भी उठ के एक तार इंसुलेटर में जाएगा। ये देखिए सारे अच्छे से कनेक्शन कर लेंगे, फुल टाइट करेंगे पेचकस से। फुल टाइट करने के बाद पूरी ड्रेसिंग हो गई है। बस यही नीचे वाली एमसीबी की कनेक्शन बचा है। पूरी लाइट अभी हम इसको ड्रेसिंग करने के बाद उसको हम चालू करके भी दिखाएंगे। ये देखिए उसको तीसरे भी टर्मिनल में तीसरी एमसीबी को भी हम उसको में लगा रहे हैं। ये देखो 3 फेस तीनों में एक लगा दिए हैं। फाइनली हमारी डीवीडी ड्रेसिंग हो गई। ये देखिए सारे फेस वायर और न्यूट्रल वायर सब कुछ अपने प्रॉपर तरीके से अच्छे से लगा दिए हैं। सारी ये देखो लाइट भी चालू करके दिखा दिए, सारी एमसीबी ऑन कर दी है, लाइट चालू हो गई है। ये देखिए एमसीबी गिराएंगे, ये यहाँ की है। सब कुछ इसी तरह से सारी एमसीबी